मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार राम वन गमन पथ के साथ साथ श्री कृष्ण के पथ गमन को लेकर भी बड़ी कार्य योजना तैयार कर रही है। यह दावा किया जा रहा है कि जहां से भगवान श्री कृष्ण गुजरे थे उन सभी स्थलों को तीर्थ स्थलों के रूप में उसका विकास किया जाएगा। हमारे साथ शांतिवनी आश्रम के रूपम व्यास जी हैं जो बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जो मध्य प्रदेश में गमन हुआ था वो किन इलाकों से वो गुजरे थे। पंडित जी, ये जो सरकार जिन की बात कर रही है कि पूरे क्षेत्र का तीर्थ के रूप में विकास किया जाएगा, तो कौन कौन से ऐसे इलाके मध्य प्रदेश में जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तपस्या की थी या उनके प्रमाण मिलते हैं? ये वो पावन पवित्र स्थान है, भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनि ऋषि का आश्रम है। क्योंकि इस उज्जैन अवंतिका नगरी का एक परम सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन जी यादव जो अब यहाँ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा श्री कृष्ण पथ गमन का एक जो रास्ता बनाया है, ताकि इससे हमारा सनातन हिंदू संस्कृति में काफ़ी चैतन्यता आएगी, आने वाली जनरेशन उसके बारे में सीख पाएगी। तो सबसे पहले जो है कि भगवान कृष्ण और बलराम जी इसी स्थान पर यहाँ सबसे प्रथम बार उज्जैन आए थे। यहाँ अपनी शिक्षा दीक्षा उन्होंने ग्रहण करी थी। उज्जैन के अवंतिका नगरी, यहाँ पर उनका विकास कार्य किया जाएगा क्योंकि उसका प्लानिंग अभी तैयार हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। साथ ही यहाँ पे धार के पास में एक अमझेरा करके एक जगह है, वहाँ पर अमझेरा में भगवान कृष्ण ने अपने चरण पड़े थे, तो उस जगह का भी विकास कार्य किया जाएगा। साथ ही जाना पाओ जो कि भगवान परशुराम का जन्मस्थल माना गया है, परशुराम जी के जन्मस्थल पे भगवान परशुराम ने भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। इस कारण वहाँ का भी विकास कार्य डॉक्टर मोहन यादव जी और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जा रहा है। पंडित जी, ये बताएं कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो जब मतलब जहाँ से गुजरे हैं तो किस प्रकार के प्रमाण या किस प्रकार की बातें हैं, किस प्रकार का शास्त्रों में इसका उल्लेख है? क्योंकि जो स्कंद पुराण के अवंती खंड में इसका उल्लेख मिलता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका उल्लेख मिलता है, लिंग पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। साथ ही जो एक गोपाल चंपू राम की काफ़ी पुरानी पुस्तक है जिसमें उसका पूरा डिटेल वर्णन दिया हुआ है कि भगवान कृष्ण के चरण कहाँ कहाँ पड़े थे और उन्होंने यहाँ पर क्या क्या किया है और किस प्रकार उन्होंने रास रचाया है और किस प्रकार विद्या ग्रहण करी है। ये हमारे ठाकुर जी ने सारी जितनी भी विद्याएं ग्रहण करी इसी आश्रम में ग्रहण करी है। उसके बाद अमझेरा गए थे और वहाँ से फिर जाना पाओ गए। तो पंडित जी, आप जो सरकार विकास करना चाहती है तीर्थ स्थल के रूप में, तो आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इन स्थानों पर? हमारा तो ये है कि जो भगवान श्री राम का अयोध्या में जो भव्य मंदिर निर्माण हुआ है, ऐसा ही एक भव्य मंदिर सांदीपनि ऋषि के आश्रम में बने। यहाँ पर भगवान कृष्ण की एक कुटिया है जहाँ भगवान ने 64 दिन में 64 विद्या 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। साथ ही यहाँ पर एक वैदिक गुरुकुल बनना चाहिए जो 64 कलाओं पर आधारित हो। माननीय मोहन यादव जी का एक सपना भी है वो कि वो 64 कलाओं पर आधारित वो यहाँ पर वैदिक गुरुकुल डालना चाहते हैं। साथ ही यहाँ पर बच्चों के रहने की व्यवस्था हो। साथ ही यहाँ पर एक आर्टिफिशियल हट्स के रूप में यहाँ उसको डेवलप किया जाएगा ताकि यहाँ आश्रम का पूरा माहौल जो भी दर्शनार्थी आए उनको देखने को मिले। ये थे गुरु शांतिवनी ऋषि के वंशज रूपम व्यास जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार को इस पूरे श्री कृष्ण पथ गमन को लेकर काम करना चाहिए और क्या क्या इन तीर्थ स्थलों पर सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.